हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 2 से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर 2 है क्लास 12 का। तो हम लोगों की पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में क्या बोला गया कि हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल रेंज जान लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल रेंज जानते हैं कि प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर ये इमेज दिख रही होगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि साइन इन्वर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। कॉस इन्वर्स की रेंज जो है वो 0 से पाई है। कॉसेक इन्वर्स की -π/2 से π/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर -0 तक है। फिर सेक इन्वर्स की उसी तरीके से 0 to π -π/2 तक है। फिर टेन इन्वर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। कॉट इन्वर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है। देखिए, मैंने रेंज को एक बार रिवीजन क्यों करवाया। रेंज का रिवीजन मैंने एक बार इसलिए करवाया ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि इनके जो आंसर निकल रहे हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं। अगर देखिए, अगर जैसे मान लीजिए अगर साइन इन्वर्स की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में अगर लाइन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के, ये प्रिंसिपल रेंज जो निकल के आई है वो हमारी गलत आई है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल वैल्यू को जो हमारा आंसर निकल के आया उसे उस रेंज के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे ये हम लोग अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इन्वर्स ब्रैकेट में -1/2, ठीक है। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है साइन इन्वर्स की, ये y के बराबर है। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये साइन इन्वर्स y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। अब बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन π/6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। तो फिर मैं यहाँ पे 1/2 की जगह साइन π/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइन y इक्वल टू माइनस का साइन π/6, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन -x इक्वल टू माइनस का साइन x, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। तो ये जो माइनस का साइन है इसे मैं अंदर लेके जा सकता हूँ। तो फिर ये हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू साइन माइनस का π/6, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, साइन से साइन हमें कैंसिल नहीं करना, लेकिन बस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस का π/6। तो इससे क्या पता पड़ा कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई रेंज की वो π/6 निकल के आई। क्यों, अब आप देख सकते हैं जो हमें साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। मतलब कि -90 से +90 के बीच में होती है। अगर आप लोग इसे पाई की जगह 180 रख के देखें और 6 से डिवाइड करें तो ये -30 आएगा। तो क्या ये वाली जो वैल्यू है वो -90 से +90 तक के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जो रेंज निकल के आई है ये हमारी बिल्कुल में सही आई है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स π/6, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कॉस इनवर्स रूट में 3/2। तो सेम है, उसी तरीके से पहले हम लोग इसे y के बराबर मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, या फिर कॉस इनवर्स रूट 3/2। देखिए सबके स्टेप सेम है, बस हमें थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि अगर जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ रही है वो उस रेंज के अंदर है कि नहीं है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चनों के स्टेप सेम है बिल्कुल। तो फिर दोबारा वही कॉस y इक्वल टू रूट में 3/2। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि कॉस की वैल्यू 3/2 किस केस में होती है, कॉस की वैल्यू 3/2 π/6 में होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस y इक्वल टू कॉस π/6 लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो कॉस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कॉस की रेंज, कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से π होती है, ठीक है, 0 से π होती है। तो कॉस से कॉट कटेगा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, π/6। अब π/6 का मतलब क्या होता है, 180 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 30।
क्या ये वैल्यू 0 से 180 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो इसका मतलब हमारी जो कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स पाई बाय 6। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले वही काम y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 लेट कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 2। ठीक है, हमें पता है कि कॉसेक की वैल्यू 2 किस केस में होती है? कॉसेक की वैल्यू 2 पाई बाय 6 के केस में होती है। ठीक है, जस्ट साइन का उल्टा। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 6। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है इसकी, कॉसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और 0। ठीक है, तो ये इसके बीच में लाई कर रही है। ये कितना है 90, माइनस 90 से प्लस 90, और ये कितना होगा 180 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 30। तो मतलब ये हमारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर लाई कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 कितनी आई पाई बाय 6 इज पाई बाय 6। तो ये हो गया हमारी कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं अपना tan इनवर्स 3 माइनस का रूट में 3। तो यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का रूट 3, tan इनवर्स वो tan y इक्वल टू माइनस का रूट में 3। अब हमें पता है tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? पाई बाय 3। जब हमारा tan पाई बाय 3 होती है तो उसकी वैल्यू आती है 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan y इक्वल टू माइनस का tan पाई बाय 3। सेम एज उसी तरीके से जैसे साइन की आइडेंटिटी होती है उसी तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan माइनस का पाई बाय 3। अब इसकी जो रेंज होती है वो हमें पता है क्या होती है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द tan y इक्वल टू कितनी होती है? tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होती है। तो क्या ये वैल्यू उसके बीच में लाई हो रही है? ये कितना आएगा 180 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू माइनस का 60 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का रूट 3 कितनी आई y इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स रूट 3 की कितनी आई? माइनस के रूट 3 की हमारी जो वैल्यू आई वो आई है y इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, वो tan इनवर्स पिछले क्वेश्चन का ही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉस y इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 तब होती है जब हमारा कॉस पाई बाय 3 होता है, तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 1/2 आती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू कॉस माइनस का कॉस पाई बाय 3। ठीक है, माइनस का कॉस पाई बाय 3। तो अब इस केस में देख सकते हैं, अगर देखा जाए ये 180 डिवाइड बाय 3 किया जाए तो माइनस का 60 आएगा। अब हमें पता है जो कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस की रेंज जो होती है वो होती है 0 से पाई, मतलब कि 0 से 180 डिग्री तक होती है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है माइनस का 60 डिग्री। तो क्या माइनस 60 इन दोनों के बीच में लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली जो पाई बाय 3 है ये हमें इसके बीच में लेके आनी पड़ेगी, मतलब कुछ हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाए, हमारी 0 से 180 डिग्री के बीच में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 180 में से ही माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, जो हमें दे रखा है उसे क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस y इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3। तो अब आप देख सकते हैं 2, मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं आप ऐसे कहें कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो 2 × 180 डिवाइड बाय 3 से चला गया कितना 60, और 62 जा 120। तो आप देख सकते हैं ये जो 120 प्लस का आ गया तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो नई प्रिंसिपल वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 पाई बाय 3 आई। तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो अब वही स्टेटमेंट
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 यही पाई बाय 2π/3 2π/3 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, करते हैं अपना 6th पार्ट। देखिए ये वाला एक केस था जिसमें हम लोगों की अगर रेंज जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो अगर उसके बीच में लाइन नहीं कर रही तो हमें उसे कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि वो उसके बीच में लाइन कर जाए। ठीक है, पार्ट क्या है, tan इनवर्स माइनस का 1। सबसे पहले वही y = tan इनवर्स माइनस का 1, तो ये हो जाएगा tan y = 1 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए tan की वैल्यू 1 कब आती है, tan की वैल्यू 1 तब आती है जब हमारा tan π/4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan y = माइनस का tan π/4। ठीक है, फिर tan y = tan माइनस साइन अंदर माइनस का π/4। अब हम लोगों को पता है जो tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है, tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। तो अब यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, y = माइनस का π/4। π/4 मतलब कितना, माइनस का 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16 और 5 जा 20 मतलब माइनस का 45 डिग्री। -45 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस का π/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, करते हैं अपना 7th पार्ट। अब हमारा 7th क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, सबसे पहले y = लेट कर लेंगे कि sec y जो है वो किसके बराबर है, sec इनवर्स 2/√3। फिर sec y = 2/√3। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे सब में स्टेप जो है वो सारे सेम है, बस हमें रेंज का ध्यान रखना। तो देखिए sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, हम लोग जानते हैं कि sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, जब sec π/6 होता है। क्या होता है, sec π/6 होता है। अब sec की जो रेंज होती है वो क्या होती है, sec की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से पाई माइनस का π/2। इसके बीच में हमारी जो रेंज है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में लाई कर रही है π/6 कितना होता है 180 डिवाइड बाय 6 = 30, 180 डिवाइड बाय 6 = 30। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज आ रही है वो इसके बीच में लाई कर रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं y = π/6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th का आंसर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पे y = कंसिडर कर लेंगे y = cot इनवर्स रूट में कितना 3। ठीक है, cot इनवर्स रूट में 3। तो फिर ये हो जाएगा cot y = रूट में 3। अब बताइए कि cot हमारा रूट में 3 कब होता है, जब हमारी cot की वैल्यू क्या होती है, cot π/6 होता है तो cot √3 आता है। ठीक है, cot π/6 हो तो हमारी वैल्यू क्या आती है, रूट में 3। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं cot y = cot π/6। ठीक है, π/6। तो इसकी जो रेंज होती है cot की वो क्या होती है, रेंज cot की 0 से पाई होती है। ठीक है, अब ये 0 से पाई के बीच में आ रही है तो हम लोग लिख सकते हैं y = π/6। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, देखिए इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से क्वेश्चन में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में। सेम एज उसी तरीके से इसमें भी वो केस बन सकता है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में बना था। आइए देखते हैं कि वो केस इसमें बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले y = cos इनवर्स माइनस का 1/√2। तो cos y = माइनस का 1/√2। देखिए cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब हमारा cos π/4 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos y = cos π/4 माइनस का cos
पाई अपॉन में 4। जब हमारा कॉस पाई बाय 4 होता है तो वो हमें क्या देता है, 1/√2 देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पाई बाय 4 मतलब कितना, 180 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब माइनस का 45 डिग्री। तो और लेकिन हमें जो रेंज पता है, रेंज क्या होती है कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री पॉजिटिव का। लेकिन हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, कॉस 3 पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके हमने क्या है, इसके नीचे 1 है तो 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई 3 पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, y की इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 इज 3 पाई बाय 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। सबसे पहले वही काम, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक इनवर्स चला जाएगा इधर, तो ये जो आएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस का √2। अब कॉसेक की वैल्यू हमें √2 कब मिलती है, जब हमारा कॉसेक पाई बाय 4 होता है, तब हमें √2 वैल्यू मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक कितना, पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि √2 के आगे माइनस का साइन लगा। अब हम लोग इसकी रेंज जान लेते हैं। कॉसेक की रेंज क्या होती है, कॉसेक की रेंज होती है हमारी -π/2 से π/2 0, और ये उसके बीच में लाई कर रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे एक स्टेप रह गया, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक माइनस का π/4, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई छोटी सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक माइनस का π/4, और π/4 आपको पता है कितना होता है, माइनस का 45 होता है, और -45 इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का π/4 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज माइनस का π/4। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट कब क्लियर हो गए होंगे कि हमारा जो आंसर निकलता है वो किस बेस पे निकलता है। हमारा जो आंसर निकलता है वो रेंज के बेस पर निकलता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ी से बस एक लेवल अप हो गए। हमें यूज़ तो इन सब का ही करना है, लेकिन बस एक लेवल क्या हो गया, अप हो गया। तो आइए चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक किया है वही काम हम लोग इनमें करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो इसे x के बराबर मान लेते हैं, पहले हम लोग इसकी फाइंड करते तो इसे x के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों की माननी है। तो इसको y के इसके z के इक्वल लेके कर लेंगे। तो हम लोग इसे ले लेते हैं x के बराबर, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा कितना, tan x इक्वल टू 1। अब देखिए tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारा tan π/4 होता है तब हमारे tan की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan π/4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो अब देखिए हम लोगों ने x के बराबर tan इनवर्स 1 को माना था, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे tan इनवर्स 1 रख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे रख लिया मैंने tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। तो मतलब हमारी जो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, π/4 आ गई। मैं इसे डब्बे में ले लेता हूँ ताकि आसानी हो बाद में सॉल्व करने। इसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की लेते हैं, तो इसे y के इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब हमारा कॉस π/3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू माइनस का कॉस π/3। अब हमें पता है ये जो कॉस की वैल्यू π/3 है ये
कि इसकी रेंज जो प्रिंसिपल रेंज है वो कितनी है, 0 से पाई, उसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को वही काम करना पड़ेगा, कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस का पाई बाय 3, ताकि ये इस रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉस 2 पाई बाय 3। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। अब वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। मतलब कि हमारी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाय 3। मैं इसे भी ब्रैकेट में या डब्बे में कर लेता हूँ। अब हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को किसके बराबर मान लेंगे, जेड के बराबर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन जेड इक्वल टू माइनस का 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब हमारा साइन पाई बाय 6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन जेड इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाय 6। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, साइन जेड इक्वल टू साइन माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 6। जो काम हम लोगों ने इनमें और इसमें किया सेम वही काम, जेड के बराबर हम लोगों ने इसे माना था। तो यहाँ पे जेड की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, ये तीनों अब हमारी वैल्यू आ गई है। तो यही तीनों वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 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 कर देंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, पाई बाय 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पाई बाय 4। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस का 2 पाई बाय 3। साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस का पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का पाई बाय 6। ठीक है, अब 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 आएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, प्लस 3 से इसको डिवाइड करा 4, 4 2 जा 8, 8 पाई आ गया, माइनस 6 2 जा 12, यहाँ पे आ गया 2 पाई। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9, 9 पाई अपॉन में 12। ठीक है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम लोग इन्हें 3 से काट लेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 3 पाई अपॉन में 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखिए इस बार मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, बस सीधे सिंपल रेट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा पाई बाय 3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी पाई बाय 6। ठीक है, 2 का रोल अभी बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, तो हम लोग कॉस इनवर्स माइनस वो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह लिख लेंगे पाई बाय 3 प्लस सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, पाई बाय 6। 2 साथ में था, मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 3 प्लस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा सिर्फ हमारा पाई बाय 3, और पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन, अगर हमारा साइन इनवर्स x y के बराबर है तो हमें बताना है कि साइन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। हमने पहले स्टार्टिंग में हमने रेंज पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था कि साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है। तो मतलब जो y की जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक करेगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर sec की निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को माइनस करके तब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।